स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट रिस्क, बट अगर आपको ये रिस्क मैनेज करना आ गया तो आपसे बढ़ के कोई है नहीं, कभी लॉस नहीं होगा आपको। आपने वो फेमस डायलॉग तो सुना होगा, रिस्क है तो इश्क है। लेकिन ये रिस्क कितना इश्क आपको दे सकता है या कितना रिस्क आपके लिए जो है फेवरेबल हो सकता है, वो आपको समझना होगा। एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम वही जानेंगे। सो नमस्कारम, मेरा नाम है निर्मल और इस वीडियो में हम रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बातें करेंगे एकदम सिंपल लैंग्वेज में, और कम से कम टाइम में छोटी वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। लोग लंबी लंबी वीडियोस बना देते हैं, बड़े बड़े भारी भारी भरकम वर्ड्स इस्तेमाल करके जो समझ नहीं आती, ऊपर से निकल जाती है। सो आई विल जस्ट ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल, ठीक है। सो रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क पहली बात समझते हैं। रिस्क क्या होता है? रिस्क हमें पता है, रिस्क इज लाइक आप टेकिंग अ लॉस। कितना लॉस आप ले सकते हैं वो समझते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहली चीज, आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी, दैट इज कॉल्ड स्टॉप लॉस। आपको स्टॉप लॉस समझना होगा पहले। स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस इज बेसिकली द लॉस दैट यू स्टॉप। सो अगर आपको कोई लॉस हो रहा है, उस लॉस को आप जहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड स्टॉप लॉस। तो जब भी आप ट्रेड लेते हैं, आप ध्यान रखिए, स्टॉक मार्केट में आप कोई भी ट्रेड लीजिए तो लॉस उसका एक पार्ट एंड पार्शल है। तो वो कितना लॉस होगा वो आपके हाथ में, आपको कंट्रोल करने आना चाहिए। स्टॉप लॉस की मदद से आपको कंट्रोल करते हैं। तो लेट्स सपोज आपने 100 रुपीज में एक शेयर बाय किया, आपने सोचा कि वो 110 जाएगा, तो 110 तक का आपने टारगेट लेके बाय किया। लेकिन अब 110 जाने के रास्ते में वो नीचे भी तो आ सकता है। तो नीचे आया, अगर लेट्स सपोज वो 95 में आ गया, तो अब 95 इज लाइक कि आपने 100 में खरीदा, 95 में आ गया, 5 रुपए का लॉस दे रहा है। 95 इज द पॉइंट वेयर यू शुड एग्जिट आइडियली। बट अगर आपने सोचा कि नहीं यार, मैं 10 रुपए का लॉस ले सकता हूँ, अगर मैं टारगेट 10 का लेके चल रहा हूँ, स्टॉप लॉस भी, मतलब मुझे लॉस भी 10 रुपए का लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो आपने अपना स्टॉप लॉस 10 रुपए नीचे यानी कि 90 रुपए में लगा दिया। तो अगर स्टॉक का प्राइस 90 होता है तो आप तुरंत एग्जिट ले लोगे। क्यों? क्योंकि एग्जिट लेना बेहतर है। लेट्स सपोज अगर आप 100 रुपए में खरीदा है आपने, आप 90 में आपने एग्जिट ले लिया, 10 रुपए का लॉस हो गया, ठीक है, आप 90 रुपए आपकी जेब में वापस आ गए। लेकिन अगर आप एग्जिट नहीं करते और कल को वो जो स्टॉक है वो 90 की बजाय 80 पे आ जाता है, तो अब आपका स्टॉक, आपका जो लॉस है वो 20 रुपए हो गया। 80 से अगर वो 70 होता है तो आपका लॉस 20 रुपए हो गया। बट अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया होता 90 रुपए में, तो आप तो वहीं पे एग्जिट कर गए होते, सिर्फ 10 रुपए का लॉस लेते। अब वो 70 से वापस 100 जाने में, आपका लॉस रिकवर होने में क्या पता कितना टाइम लगेगा। तो इट वुड हैव बीन बेटर अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया होता। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड स्टॉप लॉस। एक सिंपल सा टर्म है, लेकिन अब ये स्टॉप लॉस आपका लॉस लिमिट नहीं कर सकता एक्चुअली। ये सिर्फ आपका पर क्वांटिटी लॉस लिमिट है, पर आपका ओवरऑल लॉस आपको समझना होगा कि यार अगर आपने लेट्स सपोज 1000 क्वांटिटी बाय किया है, 10 रुपए लॉस के हिसाब से आपको तो 10,000 का लॉस हो गया। तो 10,000 इज लाइक अ ह्यूज अमाउंट। तो आपने 90 रुपए पे स्टॉप लॉस तो लगाया हुआ है, 10 रुपए का स्टॉप लॉस आपने लगा दिया, ठीक है, 10 रुपए पर ट्रेड आपने लॉस ले लिया। लेकिन आपने 1000 क्वांटिटी बाय कर रखा है, तो आपका टोटल लॉस तो 1000 इंटू 10 10,000 का हो जाएगा। 10,000 इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। कैसे? अब लेट्स सपोज अगर आपकी कैपिटल यहाँ पर 50,000 थी, आपने 2 ट्रेड में अगर ऐसे 10-10 रुपए वाले 2 ट्रेड लिए और 2 ट्रेड में ऐसा लॉस हो गया आपको, तो 10,000 पर ट्रेड का लॉस, 2 ट्रेड में 20,000 लॉस, 50,000 में से 20,000 तो आपने लॉस कर दिए। आपकी कैपिटल ऑलमोस्ट आधी हो चुकी है सिर्फ 2 ट्रेड्स में। तो क्या मतलब हुआ स्टॉप लॉस लगाने का? इसके लिए आपको एक और चीज समझनी होगी, दैट इज कॉल्ड रिस्क पर ट्रेड। अब ये क्या होता है? ये आपको समझना होगा कि आप कितना रिस्क पर ट्रेड में ले सकते हैं। वो कैसे आएगा? अब अगर देखो सिंपल सी चीज है, आपने अभी 50,000 की कैपिटल थी आपकी, आपने 10,000 का लॉस ले लिया पर ही ट्रेड, एक ही ट्रेड में। तो 50,000 में से 10,000 का लॉस लेना मतलब 20% तो आप रिस्क पर ट्रेड ले रहे हो। एक ट्रेड में ही आपने 20% लॉस ले लिया। 20% इज नॉट व्हाट यू शुड बी, व्हाट यू आर रेडी टू टेक। क्योंकि 2 ट्रेड में आपकी कैपिटल आधी हो रही है। अगर आपके 4 ट्रेड हो जाते तो आपकी कैपिटल तो ऑलमोस्ट खत्म है, कुछ भी नहीं बचेगा आपके हाथ में। 50,000 में से मुश्किल से 10,000 लेकर के वापस जाओ, तो क्या मतलब हुआ? इट्स वेरी मच पॉसिबल कि आपको 4 कंटिन्यूअस अगर लॉसेस हो गए, 4 ट्रेड में आपके कंटिन्यूअसली स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आपकी तो सारी कैपिटल खत्म हो जाएगी। इसलिए आपको समझना है कि रिस्क पर ट्रेड कितना लेना है। रिस्क पर ट्रेड अब तो आपको समझ गया कि 20% नहीं होना चाहिए, 20% बहुत ज्यादा है। तो 20% तो रिस्क नहीं ले सकते आप। कितना लेंगे? 10%। 10% भी बहुत ज्यादा है। देखो 10% बहुत ज्यादा क्यों है? अभी 20% आपने लिया, 50,000 में से 20% 10,000 हो गया। अगर आपने वही 10% लिया होता तो 10% रिस्क पर ट्रेड मतलब 50,000 की कैपिटल में 10% रिस्क ले रहे हो, मतलब 5,000 रुपए का रिस्क ले रहे हो पर ट्रेड में। तो अगर ऐसे भी आपके 4 या 5 ट्रेड अगर आपके 4 ट्रेड अगर आपके जो है कंटिन्यूअसली 4 से 5 ट्रेड समझ लीजिए कंटिन्यूअसली लॉस हिट करते हैं, 5 ट्रेड कंटिन्यूअसली लॉस हिट कर सकते हैं, तो एक ट्रेड में आपको 5,000 का लॉस हो रहा है, 5 ट्रेड में आपको 25,000 का लॉस हो जाएगा। तो 50,000 में से 25,000 आपके ऐसे ही खो जाएंगे, आपकी कैपिटल फिर 50% पे आ गई। तो क्या मतलब हुआ? So 10% is again not what you should take. Ideally, the risk per trade that you should take is 3 से 5%। अब मैक्सिमम जो आपको रिस्क लेना चाहिए that is 5%।
एंड 3% मिनिमम आपको रेडी रहना चाहिए। 3% से भी कम अगर आप रिस्क लोगे तो फिर आप बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग वर्ल्ड इज नॉट फॉर यू, इक्विटी इज नॉट फॉर यू, दैट इज व्हाट आई कैन से। तो 3 से 5% का रिस्क पर ट्रेड आपको लेकर के चलना चाहिए। आइडियली मैक्सिमम जो रिस्क जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ 5% रिस्क की चलो बात करते हैं। तो अब अगर आपने जो है 50,000 के कैपिटल में 5% रिस्क ले लिया, मतलब 2,500 रुपए का रिस्क आप पर ट्रेड ले रहे हो, अब अगर कंटिन्यूअसली आपके 10 ट्रेड, समझ लो 10 ट्रेड अगर आपके कंटिन्यूअसली स्टॉप लॉस हिट करते हैं, तब आपका 25,000 लॉस होगा। 10 ट्रेड अगर आपके कंटिन्यूअसली स्टॉप लॉस हिट कर रहे हैं, देन ट्रेडिंग इज नॉट फॉर यू माय फ्रेंड। 10 ट्रेड का तो आप इंतजार भी नहीं कर सकते, आपकी कैपिटल खत्म हो गई। 3, 4 से 5 ट्रेड इज मैक्सिमम। अगर आपके 5 ट्रेड कंटिन्यूअसली स्टॉप लॉस हिट कर रहे हैं, देन यू नीड टू टेक अ रिव्यू कि क्या हो रहा है भाई, क्या गलत हो रहा है, क्यों बार-बार हिट स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। 3 से 4 ट्रेड कंटिन्यूअसली स्टॉप लॉस हिट कर सकते हैं, बट 5वां भी हिट कर रहा है। 5 के बाद अगर आप 6वां भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, देन ट्रेडिंग इज नॉट फॉर यू। आपको रिव्यू करने की जरूरत है, आपको सीखने की जरूरत है। लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते, लोग पैसा तो कमाना चाहते हैं लेकिन सीखना नहीं चाहते। तो आपको पहले लर्निंग में इन्वेस्ट करना होगा। पर खैर उसकी बात बाद में करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं कि आपने स्टॉप लॉस सेट कर लिया, रिस्क पर ट्रेड आपने समझ लिया। अब आपको समझना है कि कितनी क्वांटिटी आप ट्रेड कर सकते हो। तो आपने 2 चीजें पहले आपको समझ में आ गई। लेट्स सपोज आपने रिस्क पर ट्रेड डिसाइड कर लिया कि यार मैं पर रिस्क पर ट्रेड 5% ले सकता हूँ मैक्सिमम। अब उसके बाद आपने स्टॉप लॉस सेट कर लिया। स्टॉप लॉस आपको एक और चीज, स्टॉप लॉस सेट करते टाइम एक और चीज का ध्यान रखना चाहिए, दैट इज रिस्क टू रिवॉर्ड। रिस्क मतलब आप स्टॉप लॉस जितना रख रहे हो, टारगेट कितना रख रहे हो उसके सामने। अब ये अपने मन से नहीं लेना, आपको एनालिसिस करना है। जहाँ पे आपको रिस्क कम लग रहा है, रिवॉर्ड ज्यादा मिल रहा है, उसी ट्रेड में आपको एंट्री लेना चाहिए। अब मैं टेलीग्राम चैनल पर कुछ ट्रेड्स पोस्ट करता हूँ, बट कई सारे लोग कहते हैं कि यार आप रेगुलरली ट्रेड पोस्ट नहीं करते। देखो जब तक मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं मिलता, 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जब तक नहीं मिलता, मैं ट्रेड्स पोस्ट नहीं करता। मिनिमम 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए। और आई लुक फॉर 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड। 1:2 मिल गया बहुत बड़ी बात है, बट 1:1 कम से कम मिलना चाहिए। 1:1 से कम मिला तो मतलब नहीं है। अगर मैं रिस्क 10 रुपए का लेने के लिए तैयार हूँ, तो रिवॉर्ड भी कम से कम 10 रुपए तो मिलना चाहिए। अगर मुझे रिवॉर्ड सिर्फ 5 रुपए का मिल रहा है, तो मैं क्यों रिस्क लूंगा 10 रुपए का। रिवॉर्ड कम से कम 10 चाहिए, बट आई लुक फॉर 10 रुपए के रिस्क के सामने आई लुक फॉर 20 रुपीज का रिवॉर्ड। तो 10 और 20 का रिवॉर्ड लेकर के चलता हूँ मैं। ऐसे ही ट्रेड्स मैं जो टेलीग्राम में पोस्ट करने का ट्राई करता हूँ। अब ये चीज कैसे होगी, रिस्क टू रिवॉर्ड आपने सेट कर लिया। देखो आपने आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, चाहे आप ट्रेंड एनालिसिस करो, टेक्निकल एनालिसिस में कुछ भी करो आप, चाहे आप प्राइस एक्शन देखो, RSI देखो, स्टोकैस्टिक RSI देखो, या आप रिवॉर्ड पॉइंट्स देखो, कुछ भी देखो, आप फिबोनाची देखो, बट रिस्क टू रिवॉर्ड, स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड करो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, लेट्स सपोज आपने रिलायंस का एक शेयर है 2,000 रुपए के भाव में करंटली ट्रेड कर रहा है, आपने जो है 1980 रुपए पे स्टॉप लॉस लगा दिया और आपका टारगेट है 2,050 रुपए। तो मतलब आपने रिस्क लिया 20 रुपए का और रिवॉर्ड आपको सामने मिल रहा है कितना, 1950 रुपए का। 20 रुपए के सामने 50 रुपए का रिवॉर्ड, मतलब 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड है, उससे ज्यादा ही मिल रहा है। लेट्स सपोज टारगेट आपका 2040 का दिया, तो रिस्क आपने 20 रुपए का लिया, रिवॉर्ड आपको जो सामने टारगेट है दैट इज 40 रुपए का मिल रहा है। तो 2000 के सामने आपने स्टॉप लॉस रखा 1980 पे, टारगेट रखा 2040 का, ये आपको मिल रहा है, ठीक है। तो अब क्वांटिटी कितनी आपने बाय करनी चाहिए। क्वांटिटी बाय करने के लिए आपको समझना है कि आपने कितना आपका रिस्क पर ट्रेड है। लेट्स सपोज आपकी कैपिटल जो है 50,000 है, तो 50,000 की कैपिटल में 5% आपका रिस्क पर ट्रेड है। तो 50,000 का 5% दैट इज 2,500। तो 2,500 आप मैक्सिमम लॉस एक ट्रेड में ले सकते हो, ठीक है। अब आपने ये भी समझ लिया कि आपका स्टॉप लॉस 20 रुपए का है, तो डिवाइड योर रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस। तो 2,500 डिवाइडेड बाय 20 कितना आएगा, तो 0 कट गए, कितना बचा 250/2, मतलब 125 इज व्हाट यू कैन ट्रेड। 125 की ही क्वांटिटी आप मैक्सिमम ट्रेड कर सकते हैं, दैट इज व्हाट इज द क्वांटिटी यू शुड मैक्सिमम ट्रेड। आप 125 से नीचे ही रहेंगे हमेशा, चाहे 120 शेयर्स बाय कीजिए, 100 शेयर्स बाय कीजिए, 80 बाय कीजिए, 90 बाय कीजिए, कितने भी बाय कीजिए, बट 125 के ऊपर नहीं। क्योंकि अगर आप 125 से ऊपर बाय करेंगे और आपने 20 रुपए का रिस्क रखा हुआ है, 20 रुपए का स्टॉप लॉस रखा हुआ है, अगर आपने लेट्स सपोज 120 से ज्यादा 130 शेयर्स बाय कर लिए और 130 आपका स्टॉप लॉस लेट्स सपोज हिट हो गया, टारगेट नहीं गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो 20 रुपए का आपको लॉस होगा। 130 × 20 कितना हो गया, 2600। जबकि आपका मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड कितना लेने के लिए आप रेडी थे, 2,500। आपका रिस्क पर ट्रेड बढ़ गया 2600 रुपए। तो इस तरीके से आपको लॉस नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए कि रिस्क पर ट्रेड मैक्सिमम रिस्क दैट यू शुड टेक, स्टॉप लॉस
रिस्क पर ट्रेड को स्टॉप लॉस से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा कि मैक्सिमम क्वांटिटी दैट यू शुड ट्रेड। ठीक है, इन बातों को आप ध्यान रखिए एंड दिस इज ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। आपको बस याद रखना है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 मिनिमम होना चाहिए। लुक फॉर 1:2 या 1:1.5, 1:3 मिलता तो बहुत बड़ी बात है, बट 1:1 इज मिनिमम दैट यू शुड लुक फॉर। देन आपका स्टॉप लॉस आपने डिसाइड कर लिया, फिर आपको रिस्क पर ट्रेड डिसाइड करना है। रिस्क पर ट्रेड आपकी कैपिटल के हिसाब से होगा, जितनी भी आपकी कैपिटल है 5% इज द मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड दैट यू शुड टेक। तो अगर आपकी 1 लाख की कैपिटल है 5,000 रिस्क पर ट्रेड मैक्सिमम होना चाहिए। 10% नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 10% आप लोगे नुकसान हो जाएगा, क्योंकि 10% आपने रिस्क पर ट्रेड ले लिया, 4 कंटिन्यूस लॉस हो गए। 1 लाख की कैपिटल में 10,000 का आपने रिस्क लिया है, 4 कंटिन्यूस लॉस मतलब 40,000 का लॉस, तो आपकी कैपिटल ऑलरेडी आधी हो चुकी है। तो इस तरह के रिस्क पर ट्रेड आपको 5% से ज़्यादा नहीं लेना है, और रिस्क पर ट्रेड को आप स्टॉप लॉस से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगी कितनी क्वांटिटी आपको ट्रेड करनी है उस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो दैट इज ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। आई होप आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली हो। अगर मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड यस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में टाइम टू टाइम करके आता रहूँगा आप लोगों के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।